गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बेटे सेकंड चैप्टर कर रहे थे, हमारा चैप्टर नंबर 2 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हमने किया है बेटे। इस चैप्टर के अंदर हमने पोस्टेड एक्सपेरिमेंट किया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर किया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल किया। बेटे आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड एक सोलेनॉइड के कारण है। ठीक है बेटे, सबसे पहले तो ये समझो सोलेनॉइड होता क्या है। सोलेनॉइड एक इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड किया जाता है किसी भी प्लास्टिक ट्यूब के ऊपर। किसी भी प्लास्टिक ट्यूब के ऊपर क्या वाउंड किया जाता है बेटे? कॉपर वायर वाउंड किया जाता है। ये हमारे पास, जैसे 1 मिनट रुको बेटे, एक्सपेरिमेंटली बताते हैं। ये इस तरह से बेटे, ठीक है, हमारे पास ये एक पाइप है, इंसुलेटेड पाइप है, प्लास्टिक पाइप भी हो सकती है। ठीक है, इसके ऊपर ये कॉपर की वायर, कॉपर वायर इस तरह से ये वाउंड कर रखी है, ऐसे लपेट रखी है ये। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बेटे? सोलेनॉइड कहते हैं। दिस इज नोन एज सोलेनॉइड। क्लियर हुआ? इंसुलेटेड कॉपर वायर किसके ऊपर वाउंड की गई है? कॉपर प्लेट के ऊपर, सॉरी, इंसुलेटेड कॉपर वायर किसी भी इंसुलेटेड पाइप के ऊपर वाउंड की जाती है। ये क्या बन जाएगा? अगर यहाँ से हम करंट पास कराएंगे तो इस कॉइल के अंदर से ये ऐसे करंट पास होता जाएगा, ये ऐसे करंट पास होता जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज ए सोलेनॉइड। ये क्या बन गया हमारा? सोलेनॉइड। तो क्या डेफिनेशन लिखोगे? एन इंसुलेटेड कॉपर वायर, एन इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटिंग कॉपर वायर है। ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ऑन ए सिलेंड्रिकल, वाउंड ऑन ए सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल। देखो जो हमारा ये था, ये जो पाइप थी सिलेंड्रिकल पाइप, ये पाइप कैसी एक तरह से सिलेंडर की है, इसके ऊपर वाउंड किया गया है। तो इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ऑन ए सिलेंड्रिकल ट्यूब, cylindrical tube such that its length is very large than diameter। इसकी लेंथ जो है वो डायमीटर से बहुत ज़्यादा है। लेंथ इज वेरी लार्ज देन डायमीटर, लेंथ डायमीटर से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दिस इज नोन एज सोलेनॉइड। इसको हम क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स? सोलेनॉइड कहेंगे। क्लियर हुआ? अब हमें इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, तो सेम वही प्रोसीजर है बेटे। टेक ए कार्डबोर्ड, ये कार्डबोर्ड लिया, टेक ए कार्डबोर्ड एंड एडजस्ट सोलेनॉइड इन इट, एडजस्ट सोलेनॉइड इन इट। इसके अंदर एक सोलेनॉइड एडजस्ट किया, वैसे ही जैसे हमने लास्ट क्लास में लिया था कि ये कार्डबोर्ड है, उसके ऊपर से पहले तो कॉपर वायर निकाली थी, फिर सर्कुलर वायर निकाली थी। इसी तरह से ये जैसे हमारे पास कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड के अंदर, इस कार्डबोर्ड के अंदर ये सेट कर दिया बीच में। ठीक है, बिल्कुल बीच में ऐसे सेट कर दिया, ये आधा ऊपर आधा नीचे। तो इस तरह से हमने इसको सेट किया हुआ है। टेक ए कार्डबोर्ड एंड एडजस्ट सोलेनॉइड इन इट एंड कनेक्ट the two terminals of the solenoid, connect the two terminals of the solenoid to a battery of the solenoid
टू ए बैटरी। हमने इसके दो टर्मिनल्स को किसके साथ कनेक्ट कर दिया डियर स्टूडेंट्स? बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। जैसे हमारा सोलेनॉइड जो था, ये सोलेनॉइड ये इस तरफ से वायर है, ये वायर यहाँ से यहाँ पर हमने एक वायर बैटरी कनेक्ट की, रियोस्टेट कनेक्ट किया, की कनेक्ट की। क्लियर है? तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ बोर्ड के ऊपर, ये इस तरह से। यहां से ये ट्रन पीछे से आएगी बेटे, ये ट्रन फिर से पीछे से आएगी, ठीक है, ये ट्रन फिर से पीछे से आएगी, और यहाँ पर ये इसके साथ हमने क्या कनेक्ट किया, एक बैटरी कनेक्ट कर दी, एक की कनेक्ट कर दी, और एक रियोस्टेट। रियोस्टेट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, करंट को चेंज कर सकते हैं बेटे। रियोस्टेट की हेल्प से करंट को हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये सेम इसी तरह से है बेटे, ठीक है। ये ऐसे, ये देखो यहां से ये पोर्शन हमने बना रखा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन है। इसमें से बेटे ये करंट ऐसे जा रहा है, ये करंट ऐसे जाएगा, ये पीछे से होकर इधर आएगी ट्रन, ये ट्रन पीछे से होकर इधर आएगी, ये ट्रन पीछे से होकर इधर आएगी, और ये ट्रन यहाँ पर ऐसे आ जाएगी। क्लियर हुआ? आ गया समझ में? तो इसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम बनाना है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी। तो ये है बेटे इस तरह से, ये ठीक है, यहाँ से ये करंट जा रहा है, ये पीछे से घूमकर इधर से आएगा, यहाँ से फिर पीछे से इधर आएगा, यहाँ से फिर इधर आएगा, ये यहाँ से इधर आएगा, यहाँ से इधर, और ये बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जाकर कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर करंट देखो, ये यहाँ से करंट इस तरह से आएगा, ये ऐसे जाकर यहाँ से पीछे से होकर बेटे फिर यहाँ से ऐसे करंट जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा। क्लियर हो गया? आ गया समझ में बेटे? ओके, ये यहाँ पर ऐसे जाएगा, यहाँ पर ऐसे जाएगा, यहाँ पर ऐसे जाएगा। तो बेटे इसके लिए नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द, अच्छा हमने क्या किया, कार्डबोर्ड दिया, सोलेनॉइड को इसके अंदर एडजस्ट किया, कनेक्ट द टर्मिनल्स ऑफ द सोलेनॉइड टू ए बैटरी, बैटरी से कनेक्ट किया, और क्या क्या लगाया बेटे, बैटरी लगाई, की लगा दी हमने, बैटरी की एंड रियोस्टेट, ये कनेक्ट किया। जब क्या करेंगे, व्हेन की इज क्लोज्ड, की के इज क्लोज्ड, की को क्लोज करेंगे, जब इस की को क्लोज करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर करंट फ्लो होगा, जो आयरन फीलिंग्स थी वो अपने आप को अरेंज करेंगे। व्हेन की इज क्लोज्ड, current flows through the wire of solenoid, current flows through the wires of solenoid, सोलेनॉइड की वायर के थ्रू करंट फ्लो होगा, एंड आयरन फीलिंग्स arrange themselves in a specific order, arrange themselves in a pattern, in a pattern shown in the figure, in a pattern shown in the figure, फिगर के अंदर जो हम अब फिगर बनाएंगे उस तरह की ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने आप को अरेंज कर लेंगी। सेम वही एक्सपेरिमेंट हमने किया है स्टूडेंट्स जो पहले कर रहे थे, वही कार्डबोर्ड लिया, वही एडजस्टमेंट की, वही टर्मिनल्स को कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है, की लगा दी, रियोस्टेट लगाया, की को क्लोज किया, जब की को क्लोज करेंगे यहाँ से करंट जाएगा, तो थ्रू द आयरन फीलिंग्स अरेंज देमसेल्फ, आयरन फीलिंग अपने आप को अरेंज कर लेंगी, किस डायरेक्शन में अरेंज करेंगी,
वो अब हमें बनाना है, डायग्राम बनाना है। इम्पोर्टेंट डायग्राम है स्टूडेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में। तो देखो कैसे बनाएंगे वो, ये नोट करो पहले, ठीक है। देखो मिटा दे भाई, कर लिया नोट, स्क्रीनशॉट लिया करो बेटे। अच्छा भाई, ये हमारा डायग्राम है, ये डायग्राम बना लो फिर से। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ड्रॉ करेंगे हम। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे हम। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी बेटे, देखो एक कोयल है, ये कोयल है, इसमें क्या बताया था, एक तरफ से नॉर्थ पोल बनेगा, दूसरी तरफ से साउथ पोल बनेगा। तो सबसे पहले इधर कौन सा पोल बनेगा और इधर कौन सा पोल बनेगा। सोलेनोइड एक बार मैग्नेट की तरह होती है। सोलेनोइड किसकी तरह होती है, बार मैग्नेट की तरह होती है। सोलेनोइड इज जस्ट लाइक ए बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट जब इधर से देखते हैं बेटे, ये करंट ऐसे जा रहा था, ये देखो कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है ये, एंटी क्लॉकवाइज। करंट ऐसे गया और ऐसे जा रहा है, जा रहा है या नहीं जा रहा, ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। इधर से देखेंगे ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो वहां कौन सा पोल बनना चाहिए, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, वहां पर कौन सा पोल बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर कौन सा पोल बनना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, नॉर्थ पोल बनना चाहिए। तो इधर कौन सा पोल बनेगा स्टूडेंट्स, इधर नॉर्थ पोल बन जाएगा और इधर साउथ पोल बन जाएगा। प्रैक्टिकली देखो बेटे, प्रैक्टिकली ये है, यहां से ये करंट ऐसे जा रहा है, ये टर्न थी ना, इस टर्न से ये करंट ऐसे जा रहा है, ये ऐसे ऐसे, ये डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज है, उधर कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो बेटे, मैक्सवेल रूल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, मैक्सवेल रूल के अकॉर्डिंग। देखो करंट किधर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। बाहर से देखना, ये करंट ऊपर जा रहा है, थंब किधर है, आउटसाइड, और जिधर थंब की डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ पोल बनेगा। थंब की डायरेक्शन होगी वो कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल। तो ये करंट देखना है आपको, ये करंट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है तो इधर क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। और अगर इधर नॉर्थ है तो इधर क्या बनेगा बेटे, साउथ पोल बनेगा। क्लियर हो गया। अब इसके लिए जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी। क्लियर है, ये इधर नॉर्थ पोल बनेगा और इधर क्या बनेगा, साउथ पोल। यहां से ये दूसरी लाइन नॉर्थ से आउटवर्ड, साउथ में इनवर्ड। यहां पर एक डायरेक्शन ये हो जाएगी नॉर्थ से साउथ की तरफ। एक फील्ड लाइन और रिप्रेजेंट कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये क्लियर है, आ गया समझ में। और इनसाइड द मैग्नेट, सॉरी इनसाइड द सोलेनोइड, इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये बनेंगी साउथ से नॉर्थ की तरफ। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो बार मैग्नेट किसके इक्विवेलेंट है, सोलेनोइड के इक्विवेलेंट है। ये इस तरह से लाइंस क्लोज और कंटिन्यूअस बनेंगी। ये दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द डायग्राम फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए सोलेनोइड। एक सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ये डायग्राम यहाँ पर रहेगा। क्लियर हुआ बेटे, इसको नोट करो। देखो सबसे पहले तो सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल और इक्विडिस्टेंस है या नहीं है। तो पहला कंक्लूजन क्या निकला, इनसाइड द सोलेनोइड, इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है बेटे, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस। कैसी होंगी, पैरेलल और इक्विडिस्टेंस होंगे। क्लियर है।
दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है? करंट के ऊपर डिपेंड करता है। सोलेनोइड में भी मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करेगा? करंट के ऊपर डिपेंड करेगा। थर्ड, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ का मीनिंग है बेटे स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन। ठीक है, कैपिटल एन टोटल कितनी टर्न है? कैपिटल एन मतलब 1 2 3 4 टर्न थी, 10 टर्न होती तो 10 हो जाती। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का मीनिंग ये है बेटे कि 1 मीटर की लेंथ में कितनी टर्न है। सपोज ये यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, तो यहाँ पर स्मॉल एन की वैल्यू कितनी होगी? 2, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर है? तो मैग्नेटिक फील्ड आई के ऊपर डिपेंड करेगा और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर हो गया? अच्छा भाई, फोर्थ प्रॉपर्टीज के अंदर आप लिख सकते हो कि करंट कैरिंग सोलेनोइड को, करंट कैरिंग सोलेनोइड, इफ करंट कैरिंग सोलेनोइड इज फ्रीली सस्पेंडेड, इसको हम फ्रीली सस्पेंड करें। फ्रीली सस्पेंडेड का मीनिंग है एक धागे से जब इसको लटका कर छोड़ दें, ऐसे यहाँ पर धागा था और ये सोलेनोइड था हमारा, इसको हमने छोड़ दिया, तो ये अपने आप को किस डायरेक्शन में एडजस्ट करेगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। इफ करंट कैरिंग सोलेनोइड इज फ्रीली सस्पेंडेड, it arrange itself in the direction of north south। किस डायरेक्शन में अरेंज करेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ। ये ऐसे है बेटे, ये हमने इसको घुमाकर छोड़ दिया, कैसे भी छोड़ दिया, ये अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ये नॉर्थ ये साउथ, अपने आप को किधर एडजस्ट करेगा सोलेनोइड? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एडजस्ट कर लेगा। क्लियर? नोट करो स्टूडेंट्स। और बेटे जब ये ऐसा करेगा, फिफ्थ प्रॉपर्टी यहां पर लिख देते हैं, इट बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट। ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, बार मैग्नेट भी ऐसी ही होती है, बार मैग्नेट जैसे हमारे चॉकलेट होती है, ठीक है, वैसे ही एक रेक्टेंगुलर शेप की बार मैग्नेट होती है। जैसे हमारा जो आयरन रोड होती है, सरिया जिसको बोलते हैं, वैसे ही ऐसी ही एक आयरन बार मैग्नेट होती है। ठीक है, ये बार मैग्नेट को अगर हम ऐसे छोड़े तो ये अपने आप को अरेंज कर लेती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो सोलेनोइड किसकी तरह बिहेव करता है? बार मैग्नेट की तरह। और सिक्स्थ प्रॉपर्टी, इट एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, इट एक्वायर्स द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज, इट एक्वायर्स द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज। इसके अंदर बेटे अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ जाती है। क्या आ जाती है इसमें? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ जाती है। जब अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ गई, इसका मतलब क्या है कि ये भी एक बार मैग्नेट की तरह आयरन वगैरह को अट्रैक्ट कर लेता है। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स यहाँ पर? कि ये भी बार मैग्नेट की तरह आयरन पीस, कोबाल्ट पीस, निकल पीस को अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये 5-6 पॉइंट हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं बेटे। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, सोलेनोइड की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, पहले तो इन प्रॉपर्टीज को बेटे एक बार नोट करो, फिर आगे करो। नेक्स्ट बेटे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट का टॉपिक रहेगा। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, दोनों का हमें कंपैरिजन आना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट होती क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट वो मैग्नेट होती हैं बेटे जब हम कोई करंट पास करवाएं तब उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आए। ये एक सब्सटेंस है, ठीक है,
हम जब करंट पास करवाएं सोलेनोइड के अंदर हम रख देते हैं। कहाँ पर रखते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए सोलेनोइड में रख दिया। जैसे ध्यान से भाई, सॉफ्ट आयरन को हमने किस में रखा? सोलेनोइड में रखा। सॉफ्ट आयरन को कहाँ पर रखा? सोलेनोइड में रखा। तो और करंट फ्लो करवाया, करंट फ्लोज थ्रू सोलेनोइड, सोलेनोइड के अंदर से करंट पास करवाया। एक सॉफ्ट आयरन का पीस लिया हमने, किसके अंदर रखा? सोलेनोइड में, और सोलेनोइड में क्या पास करवाया? करंट पास करवाया। तो सॉफ्ट आयरन एक्वायर्स प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म, सॉफ्ट आयरन एक्वायर्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म, इसके अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी बन जाती है बेटे। किसकी प्रॉपर्टी बन जाती है? मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी बन जाती है। मतलब ये एक मैग्नेट बन जाता है। एक सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा लिया, सोलेनोइड में रखा, करंट पास करवाया, सोलेनोइड के अंदर रखते ही उसके अंदर मैग्नेट, वो एक तरह की मैग्नेट बन जाती है। वो टुकड़ा क्या बन जाता है? एक मैग्नेट। बट व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑफ, जब हम करंट को स्विच ऑफ करेंगे, स्विच्ड ऑफ, सॉफ्ट आयरन लूजेस, सॉफ्ट आयरन लूजेस all its properties of मैग्नेटिज्म। जो इसके अंदर मैग्नेटिज्म बनी थी ना, मैग्नेट बनी थी, वो सारी प्रॉपर्टी लॉस कर दिया। वापिस से ये एक लोहे का टुकड़ा बन जाएगा। वापिस से क्या बन जाएगा? ये लोहे का टुकड़ा। तो इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। जब करंट पास हो तो मैग्नेट बन जाए, जब करंट बंद कर दें तो मैग्नेट ना बने, वो वैसे का वैसा टुकड़ा रह जाए। उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है बेटे, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स अपॉन, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसकी स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगी? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स अपॉन, इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगी? इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी बेटे एक तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनोइड, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनोइड, सोलेनोइड की पर यूनिट टर्न्स के ऊपर डिपेंड करेगी। दूसरा ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी बेटे? करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड, करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड। सोलेनोइड के अंदर से अगर ज्यादा करंट जाएगा तो वो बढ़िया मैग्नेट बनेगी, ठीक है। कम करंट जाएगा तो वो कमजोर मैग्नेट बनेगी। और थर्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम कौन सा मटेरियल लिए हुए हैं। अब रबर रख दोगे, रबर के अंदर क्या मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी आएंगी? क्या वो किसी को अट्रैक्ट करेगा? वो नहीं करेगा बेटे। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनोइड। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा? करंट थ्रू द सोलेनोइड। थर्ड किसके ऊपर डिपेंड करेगा? थर्ड डिपेंड करेगा भाई ये नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। क्लियर है? आ गया समझ में? पक्का है बेटे? ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, मतलब जरूरत होती है तो सब्सटेंस को मैग्नेट बना देते हैं, ठीक है। कैसे? करंट बना के, करंट भेज के। जरूरत नहीं है तो उसमें से वो सिंपल एक सब्सटेंस बन जाएगा। मैग्नेट प्रॉपर्टी ना किसी को अट्रैक्ट करेगा ना रिपेल करेगा। उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो हम इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इस स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज डिक्रीज बाय चेंजिंग द करंट, बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। अब है नेक्स्ट हमारा परमानेंट मैग्नेट। इसको एक बार नोट करो स्टूडेंट्स, पहले स्क्रीनशॉट लो यार, लो बेटे स्क्रीनशॉट ले लिया करो। नेक्स्ट है बेटे इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट। नेक्स्ट क्या है बेटे? परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट जैसे स्टील,
या एल्निको, एल्यूमिनियम निकल और क्रोमियम का अलॉय, एल्यूमिनियम निकल और क्रोमियम का अलॉय होता है। स्टील या एल्निको को सोलेनोइड में पुट करेंगे, करंट पास करवाएंगे सोलेनोइड के थ्रू, ठीक है। स्टील एल्निको और स्टील एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म, इनके अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ जाएगी। बट व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑफ इट डू नॉट लूजेज इट्स प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म, ये परमानेंट मैग्नेट बन गई भाई, ठीक है। जैसे हमारे स्पीकर में होती है ना, वो मैग्नेट कभी खत्म नहीं होती, तो वो किसकी होती है, स्टील की होती है, ठीक है। इट डू नॉट लूजेज इट्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म, इट्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म, ये मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को लूज नहीं करेगी बेटे। क्लियर हो गया, आ गया समझ में। और ये हम यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, स्पीकर के अंदर, लाउड स्पीकर के अंदर, हमारी जो बेल होती है उनके अंदर भी हम इसको यूज कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक क्लॉक के अंदर भी यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर के अंदर भी यूज करते हैं। तो यूज आप लिख सकते हो गैल्वेनोमीटर में, ठीक है, गैल्वेनोमीटर में हम इसको यूज कर देते हैं, एमीटर में हम इसको यूज कर लेते हैं, क्लॉक्स के अंदर यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक क्लॉक में, कौन सी क्लॉक में बेटे, इलेक्ट्रिक क्लॉक के अंदर हम इसको यूज कर लेते हैं। फिर उसके बाद और कहाँ पर यूज कर सकते हैं, अभी बताया था माइक्रोफोन्स में, जो आपके हेडफोन होते हैं, लाउड स्पीकर होते हैं, उनमें यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे परमानेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है। इसको बेटे आप नोट करो, एक इनके बीच में डिफरेंस लिखते हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक है तो इनके डिफरेंस में लिख देता हूं। कर लिया नोट भाई, चलो। difference between electromagnet and permanent magnet, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, ये फर्स्ट इसके अंदर हम ट्राई करेंगे। फर्स्ट जो डिफरेंस है वो लिखते हैं बेटे। फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रो, एक तरफ आप लिख लो इलेक्ट्रोमैग्नेट, दूसरी तरफ लिख लो आप परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। तो फर्स्ट डिफरेंस तो यही हो गया, इट इज ए टेम्परेरी मैग्नेट, ये एक टेम्परेरी मैग्नेट है, ठीक है। जैसे ही करंट को हटाएंगे ये क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएंगी, और इट इज ए परमानेंट मैग्नेट, ये क्या होगा, परमानेंट मैग्नेट होगा। दूसरा डिफरेंस, इट कैन बी डीमैग्नेटाइज इजीली, इट कैन बी डीमैग्नेटाइज इजीली। भाई करंट को बंद किया, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म, मतलब डीमैग्नेटाइज हो गया। ये क्या होगा, इट कैन बी डीमैग्नेटाइज बट नॉट इजीली, इनके अंदर हम डीमैग्नेटाइज तो हो जाएगा ये, ठीक है, बट नॉट इजीली, इसको हीट करना पड़ेगा, जल्दी से इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज नहीं होंगी। जैसे आपका स्पीकर है, स्पीकर के अंदर आप एक लाउड स्पीकर था, बड़ा स्पीकर जो था, उसके पीछे चुंबक लगी होती है, वो पड़ी है, आज से 10 साल बाद भी उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेंगी, तो वो डीमैग्नेटाइज तो हो जाएगी, ठीक है, गर्म करने से हो जाएगी, बट जल्दी ही डीमैग्नेटाइज वो नहीं होगी, ठीक है। अच्छा भाई, जब नेक्स्ट इसकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, strength of electromagnet can be changed, इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को हम चेंज कर सकते हैं।
वहीं स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट मैग्नेट, स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज्ड। हम इसकी स्ट्रेंथ को चेंज नहीं कर सकते। क्लियर। और फोर्थ है बेटे इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज्ड। पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू सोलेनॉइड, करंट थ्रू सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के थ्रू हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। इसके अंदर क्या होगा? पोलैरिटी ऑफ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज। पोलैरिटी ऑफ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज। हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ये इनके बीच में डिफरेंस है स्टूडेंट्स, और एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो अगर आपको टॉपिक समझ में आया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट का, तो ये बहुत इजी लगे होंगे। इनको आप नोट करो स्टूडेंट्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। टुमारो वी विल डिस्कस द टॉपिक फोर्स। कल हम फोर्स का टॉपिक पढ़ेंगे कि कितना फोर्स रहेगा। टिल देन स्टूडेंट्स, गुड बाय, हैव ए नाइस डे। और बेटे अपनी सेहत का ध्यान रखो, कोविड से थोड़ा बच कर रहना। थैंक यू स्टूडेंट्स।